व्यास जी महाराज लिखते हैं कि जब वृंदावन की बात आती है तो इस वृंदावन की महिमा ऐसी है कि इस वृंदावन के आगे बैकुंठ भी फीका पड़ गया है। और जब व्यास जी से पूछा कि बैकुंठ भी वृंदावन की अपेक्षा फीका क्यों है, तो कहते हैं कि बैकुंठ में तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन वृंदावन में लक्ष्मी स्वयं पूजा करती हैं कण कण की कि मेरे प्रियतम यहां आए तो कण कण को सजाऊं। रमा त्रीडन भून प। तो ये वृंदावन समझ में तब आएगा जब गीता समझ में आ जाएंगे, क्योंकि गीता जहां अपनी परिसमाप्ति करती हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति निर्वैरः सर्वभूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान दृढ़ हो जाने के बाद तब कहीं मेरी वो भक्ति मिलती है कि वो वृंदावन को समझ पाता है, तब उसे मेरी पराभक्ति मिलती है। वृंदावनम सखी वो वितनोत कीर्तिम। ये वृंदावन का कुछ नाम ही ऐसा है साहब, वृंदावन। वृंदावन में निवास करने वाली राधा, इन राधा का तो नाम लेते ही सुखदेव जी को समाधि लग जाती थी, इसीलिए नाम ही नहीं लिया साहब, कि मैं यदि नाम लेने लगा तो कथा ही नहीं हो पाएगी। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। अभी एक चमत्कार की बात आपको बताएं कि हमारी एक माताजी थी, वृंदावन के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा थी कि उनका ये भाव था कि मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन में उनके पास इतना वैभव था अपने युवावस्था में कि जहाँ ये जवाहरलाल नेहरू पढ़ने जाते थे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उनके लिए नौकर जाते थे तो इनके साथ भी इनकी सुरक्षा में जाते थे। लेकिन इस कृष्ण का रस ऐसा लगा, विवाह हुआ और उनको जो विवाही पति थे वो भी उच्च कोटि के वकील थे। वैसे उन्होंने शर्त पर शादी की कि मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन वृंदावन रहना पड़ेगा। उनकी समझ में नहीं आया था, वकील साहब की समझ में आया नहीं, तो इन्होंने तलाक दे दी। सोचो जो पढ़ने जाती थी तो कितनी सुरक्षा थी, कोई साधारण घर होगा। लेकिन जब कार्य का रंग चढ़ जाता है ना, सूरदास कारी कामर पे, तो तलाक दे दी। इतना भजन करती थी, यहाँ उनके अत्यंत निकट बैठे हैं, यहाँ रही थी वो आगरा। हमारे सीताराम जी, अब नाम ले ही दूँ तो बढ़िया है क्योंकि नाम ही ऐसा अच्छा है कि तो आती थी। हमारे पर भी उनका बड़ा प्यार था, सब कुछ जानती थी। एक जगह राजस्थान में कथा हुई, वो गई, प्रहलाद की कथा चल रही थी तो एकांत में आकर मुझसे कहा कि ऐसी कथा हमने कभी नहीं सुनी। मैंने मुस्कुरा करके कहा कि ये तो तुम्हारी बात है कि नहीं सुनी, लेकिन जानती सब हो। तो उनका ये संकल्प था कि मेरा शरीर यदि हो जाए तो वृंदावन में हो।
और संयोग ऐसा हुआ साहब कि ऐसी जगह उनका शरीर छूटा, लेकिन अब ये बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई कि वृंदावन कैसे आए। खैर साहब संयोग बना और उनका जो पार्थिव शरीर था वहां शमशान में, जहां अलवर शरीर छूटा, शमशान में पहुंच भी गया। लेकिन क्या भगवान की लीला हुई, बिल्कुल बदला वातावरण। और जो ले गए थे वो भी उनकी समझ में जल्दी आने वाला नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे समझ गए साहब। और वो आए और वृंदावन में उनका, तो भगवान को लेकर के हम यदि संकल्प कर लें तो वो जरूर होता है पूरा। सत्य संकल्प का दाता नारायण। तो ये जो वृंदावन है, इस वृंदावन का जो रस है, जिसने बांटा गोपियों को, उसी ने यह गीत गाया है साहब।